बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। आज मैं लाई हूँ आपके साथ एक और एक्साइटिंग किस्म की रेसिपी शेयर करने के लिए। जी हाँ, पोटैटो हॉट शॉट। ये न्यू रेसिपी है, बहुत यमी है और बहुत झटपट बन जाती है। ये इफ्तार स्पेशल है। आपने आलू लेने हैं और यूँ जैसे मैंने बताए हुए तरीके के मुताबिक इनको ऐसे आपने काट लेना ताकि हम इसके क्यूब्स काट सकें। जो वेस्ट इसका आप निकाल रहे हैं इसको आपने फेंकना नहीं है। इसको आप साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको बॉईल करें, इनके बड़े बना लें या फिर हरी मिर्चों में इनको भर के तो आप हरी मिर्च के पकोड़े की इसमें आप बेस बना सकते हैं। जी, बताए गए तरीके के मुताबिक जब आप इसकी क्यूब्स काटेंगे तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत एक्साइटिंग दिखने में बहुत लगेंगे। जी, ऐसे करके हम इसको क्यूब्स काट लेते हैं। ये हॉट शॉट किसी भी तरह KFC के जो आप चिकन हॉट शॉट खाते हैं उनसे कम नहीं है। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है, बहुत मज़े के हैं, एक्साइटिंग है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बाद में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रमज़ान के लिए झटपट बनने वाली रेसिपी है और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो रियली आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। क्यूब्स हमारी कट के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको इंशाल्लाह बॉईल करेंगे। बॉईल करने का जो प्रोसीजर है वो भी बड़ा मज़ेदार है, उसको ज़रूर देखिएगा, जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। जी, सबसे पहले हमने खौलता हुआ पानी लेना है। उसमें हमने 1 चम्मच भर के दड़ा मिर्च का डालना है। साथ ही हमने गरम मसाला डाल दिया, ज़ीरा 1 चम्मच डाल देना है और 1 चम्मच आपने इसमें सूखा धनिया डाल देना है। 1 बड़ा चम्मच भर के आपने इसमें नमक का डालना और 1 बड़ा चम्मच भर के आपने मिर्चों का डालना और इसको अच्छी तरह बॉईल करना ताकि तमाम मसालों का जो टेस्ट और अरोमा वो पानी में मिक्स हो जाए और जब हम पोटैटो को बॉईल करें तो उसका जो टेस्ट है वो उसमें आ जाए। अब दूसरी साइड पे हम एक प्याली में 2 चम्मच मैदा और 1 अंडा डालकर इसको हम पानी से घोल के पतला सा इसका पेस्ट बना लेंगे। ना ज़्यादा पतला रखना, ना ज़्यादा सख्त रखना, इतना कि जो हमारे उबले हुए आलू हैं उस पे ये स्टे कर जाए। जी, जैसे ये रेडी हो जाएगा उसके बाद हम अपने ज़रा आलूओं को चेक करते हैं कि आलू कहाँ तक पहुँचे हैं। जी, फाइनली हमारे जो आलू हैं वो जी हो चुके हैं रेडी और ये बहुत यमी है। इनका जो जितने भी हमने इसमें स्पाइसेस डाले थे उन सब का टेस्ट इसके अंदर बिल्कुल रच बस गया। जी, ऑलमोस्ट तकरीबन ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब हम अगला अपना नेक्स्ट जो स्टेप है 1 बाय 1 हमने इसको कोट करना है। उसके लिए हमें चाहिए थोड़े से चिप्स। आप किसी भी ब्रांड के चिप्स ले सकते हैं। चिप्स को लेने के बाद आपने इसको हाथों से मसल के इसके छोटे छोटे फ्लेक्स बना लेने। बहुत ज़्यादा आटा आपने इसको नहीं करना, इस तरह रखना कि जैसे इसके फ्लेक्स मसलन ऊपर जब आप कोट करें तो नज़र आए। जी, अब हम पोटैटोज़ को जो उबले हुए हमारे आलू हैं 1 बाय 1 हमने लिया, यूँ इसको कोट किया। कोट करने के साथ ही हम इसको साइड पे रखते जाएंगे और ये जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे रेडी हो चुके हैं। अब हैं जी फ्राइंग का टाइम। फ्राइंग के लिए हमने बहुत ज़्यादा हीटेड ऑयल नहीं लेना, लेकिन इसको हमने थोड़ी तेज़ आंच पे ही पकाना है क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। जस्ट इनको डालना और इसको गोल्डन फ्राई करके, बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई करके नहीं निकालना। जब इसका हम जो कलर है गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए देन आपने इसको निकाल लेना। जी, देखिए दिखने में इतने शानदार, इतने मज़ेदार कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये बहुत क्रंची हैं, टेस्टी हैं, मज़े के हैं और ये एक परफेक्ट डिश है आपकी अफ्तारी के लिए। मैंने आज बना के ट्राई की, मुझे तो बहुत पसंद आई, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जी, हमारे हॉट शॉट हो चुके हैं रेडी। अब हम इनको गार्निशिंग करेंगे इनकी। सबसे पहले इस पे मैंने चिली फ्लेक्स डाला था, फिर मैंने चाट मसाला डाला था और साथ ही मैंने हरी प्याज को थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए हरी प्याज डाली थी और साथ मैंने रेड जो मिर्च थी उसको काट के डाला था। क्योंकि ये बच्चों ने खाने थे तो मैंने इन पे जो मसाला था, चाट मसाला, वो हल्का रखा था। आप इसको आपकी रिक्वायर, आपकी विश के मुताबिक आप इसको चटखारा दे सकते हैं। जितना आपका दिल चाहे आप इस पर स्पाइसेस डाल सकते हैं। आप इस पर लीमू भी निचोड़ सकते हैं ताकि इसका और ज़्यादा टेस्ट मज़े का हो जाए। तो बच्चों के लिए ये इसी लेवल में चलेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग को ज़रूर लाइक, शेयर और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेकमेंड कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इंशाल्लाह जब तक आप ये रेसिपी देखेंगे तो हम बहुत करीब हो चुके होंगे रमज़ान के।
तो मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान में मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, क्योंकि जो कोई आपके हक़ में दुआ करता है वो अल्लाह ताला बहुत कबूल करते हैं। मैं आप लोगों के हक़ में दुआ करूँगी। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो रिक्वेस्ट भी करती हूँ काइंडली, आपने मुझे सब्सक्राइब किया तो मेरी वीडियो भी ज़रूर देखें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा देख के। और इस डिश को रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा, और जब आप बना के इसको खा लें तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर दिल माने तो इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको ना अच्छी लगे तो आप ये भी बता सकते हैं। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।